हेलो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आने वाले टाइम पे भी आप बहुत अच्छा करें। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि आज मैंने क्या किया और आज मेरे में क्या डिफरेंट था। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ। आज मैंने पढ़ा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हुआ क्या। मैं जब स्लाइडिंग विंडो पढ़ रहा था, स्लाइडिंग विंडो होता है कि जैसे कि अपन सर्च एक मतलब अपने को कोई 3 इंडेक्स या 4 या 5 इंडेक्स मिलके जो हमको कैलकुलेटेड सम करते हैं, वो हम क्या करते हैं, एक बार बार मतलब अपन हर में बार बार चेक करते हैं। तो इससे क्या करता है कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपन क्या करते हैं कि हम पिछला वाला माइनस कर देते हैं और आगे वाला ऐड कर देते हैं। मतलब पिछले वाला इंडेक्स को अपन हटा देते हैं और आने वाले इंडेक्स को प्लस कर देते हैं। तो उसमें वो क्या रहा था, उसमें दिक्कत कि उसमें हैश मैप यूज हो रहा था स्लाइडिंग विंडो में। तो स्लाइड उसमें दिक्कत हुआ कि मुझे हैश मैप आता नहीं था। तो मैं सोचा कि मैं जो भी सारे पुराने क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेता हूँ और उनसे हो जाएगा। उसी में मैंने 4-5 दिन लगा दिए, रिवाइज भी नहीं किया। मैंने सोचा आज रिवाइज ही करने बैठता हूँ, कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तो मैंने पढ़ा आज मैंने आज पढ़ा नम्स डॉट एंड। ठीक है, इसमें भी दिक्कत आ रही थी मुझे। इस मैंने पढ़ा कि होता है कि ये यूज्ड आता है नम्स डॉट एंड में, ताकि अपन एक तो सॉर्ट करने के यूज आता है नम्स डॉट बिगिन और नम्स डॉट एंड तक, और नम्स डॉट एंड आता है ये एक स्पेशल इटरेचर होता है जो कि हमको बताता है कि वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है, और कोई ये एक्चुअल एलिमेंट नहीं होता सेट का, ये बाहर होता है सेट के। ठीक है, तो इसको अगर अपन पॉइंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब की वैल्यू फाइंड नहीं हुई। मतलब अगर इक्वल्स टू कर दिया मैंने तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू फाइंड नहीं हुई। नम्स डॉट एंड को इक्वल्स कर दिया मतलब वैल्यू नहीं मिली, और इज नॉट इक्वल्स टू नम्स डॉट एंड कर दिया मतलब आपकी वैल्यू है उस मैप में या फिर जो भी हैश मैप में। जो आज मैंने थ्री सम पढ़ा थ्रीसम लीड कोड में पढ़ा। तो मुझे ये इसको करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं सीख गया। फिर मैंने वापस रिवाइज किया, मिनिमम ही रोटेटेड सॉर्टेड एरे पढ़ा, ये भी मुझे आ गया कि कैसे करना है। और एक और पढ़ा मैंने कि फाइंड टारगेट इन मिनिमम सॉर्टेड एरे, ये भी मुझे आ गया। और एक और मैंने टू सम पढ़ा, वो भी मुझे आ गया। और टू सम के बाद एक और क्वेश्चन था, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आई। वो था कि सॉर्ट अपने को क्या करना है उसमें, प्रिफ रुक जाओ मैं बता ही देता हूँ। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स भी पढ़ा मैंने 5 क्वेश्चन मैंने पहले से रिवाइज कर, मतलब मैं कॉपी में लिखा था तो मैंने पहले से इसको पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी इन 5 करने में मुझे 50 मिनट लग गए। लेकिन मैं कल से फिर से मैं क्या करूँगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन आज पढ़े हैं 5 क्वेश्चन, उसको मैं फिर से रिवाइज करूँगा। उसको एक बार सुबह उठ के एक बार फिर से पढ़ूंगा, और कल से मैं स्लाइडिंग विंडो को लेकर बैठूंगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने नहीं पढ़ा उसको भी मैं पढ़ूंगा, कल ही पढ़ूंगा उसको। ठीक है, तो आज मैंने एक और चीज पढ़ी, वो था कि जावा स्क्रिप्ट में है ना, और अपन है ना 2 डंडी लगा के और बनाते, और एंड लिखना होता है तो अपने को एंड वो वाला होता है ना जो इंग्लिश में एंड ऐसे डिजाइन वाला एंड आता है, उसको अपने को 2 बार लिखना पड़ता है, तब जाके उसका मतलब होता है एंड। ठीक है, तो आज मैंने ये पढ़ा। और जावा स्क्रिप्ट में एक और चीज पढ़ी कि अपने को अगर किसी को एकदम इक्वालिटी चेक करनी है, मतलब दोनों को इक्वल्स टू करना है, तो ट्रिपल इक्वल्स टू लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इफ एल्स पढ़ा, इफ एल्स। ठीक है, ये पढ़ा। तो आज जावा स्क्रिप्ट में मैंने इतना ही पढ़ा। और क्या पढ़ा, हाँ, तो मैं आज जैसे बोलने वाला था कि मैं बुक्स भी पढ़ रहा हूँ। तो बुक्स में मैंने पढ़ा द करेज टू डिसलाइक में होता है क्या है, द करेज टू बी डिसलाइक।
तो इस बुक्स में मैंने शायद नहीं, आज मैंने इसके 2 पेज पढ़े और आज मैंने सीखा कि एक 1000 year old सिटी थी, उसमें एक फिलोसोफर रहता था। और वो फिलोसोफर, अब उसका ना लाइफ बहुत ही इजी था, उसके हिसाब से लाइफ बहुत ही इजी है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। और जो भी उसकी बातें सुनता था उसके लिए लाइफ जीना बहुत ही आसान हो जाता था। तो हुआ क्या, एक यंगर पर्सन था जिसको पता लगा उस फिलोसोफर के बारे में, तो वो फिलोसोफर के पास गया और उसने अपने कहानी बताई फिलोसोफर को कि लाइफ इतनी हार्ड है। जब हम छोटे होते हैं तब लाइफ कितनी इजी होती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब हम जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारी दूसरों के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाती है, अपन सोशल नहीं हो पाते, हर चीज़ में दिक्कत आने लग जाती है और लाइफ एकदम बेकार हो जाती है और लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो फिलोसोफर होता है उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुमने अपना प्रोस्पेक्टिव, तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से लाइफ हार्ड है लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टिव से लाइफ बहुत इजी है। फिर वो आर्ग्यू करने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले सब लोग भगवान को मानते थे और एक आइडियल लाइफ जीते थे, लेकिन जब से लोगों ने भगवान को मानना बंद कर दिया है और लोग अपनी चलाने लग गए, तब से लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रही है। कोई किसी की बात को नहीं मानता और सब लोग झगड़ रहे हैं और सब लोग इधर उधर हो गए हैं और कोई किसी की नहीं मानता और बहुत ही ज़्यादा लाइफ बहुत हार्ड हो गई है। ठीक है, तो मैंने आज फिर इतना ही पढ़ा, लेकिन फिलोसोफर ने उसको यही बोला कि तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव गलत है, मेरे प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इजी है और तुम जो बोल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर फिर वही उसका यंगर पर्सन जो होता है फिर वही बोलता है कि हम एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही कंट्री में रह रहे हैं और एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों की लाइफ मतलब इजी, तुम्हारी इजी और मेरी हार्ड, ऐसा क्यों है। तो बस मैंने आज इतना ही पढ़ा इसमें, द करेज टू बी डिसलाइक्ड में। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो है इसको भी मैं पोस्ट करूँगा और होपफुली मैं कल ही कर दूँ क्योंकि अभी तो रात हो गई है और अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मुझे सोना भी है, तो आज मैं इधर ही वीडियो एंड करता हूँ। सो होपफुली फ्रेंड्स, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप बहुत ही लाइफ में अच्छा करें और आने वाले टाइम पे भी आप बहुत अच्छा करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज फिर मैं वीडियो इधर ही बंद करता हूँ और कल मैं फिर वीडियो बनाऊँगा और कल और आपको बताऊँगा और क्या पढ़ा। ठीक है।